प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और उसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें करने वाले चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा या चुंबक से संबंधित परिभाषा, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेट्स। उसमें 5 पॉइंट अपने पास। पहला क्या है कि चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय एक्स क्या होती है, चुंबकीय प्रभावी लंबाई क्या है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है और ध्रुव प्रबलता चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में मुझे 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो पहला आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग को डाल लीजिए चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। और उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है चुंबकीय ध्रुव। क्या लिखना है? चुंबकीय ध्रुव। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक पोल। तो देखिए आपने देखा था, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है वैसे तो, कि कोई चुंबक है। क्या कोई चुंबक, डायग्राम बाद में बनाना। मान लो आपका से कोई चुंबक है, ठीक है, जिसका मैं मानता हूँ ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इन्हें बोलते हैं ध्रुव। की चुंबक के सिरों पर क्या होता है, जो आकर्षण गुण है, इसके जो एंड पॉइंट्स है, इसके सिरे, इनके ऊपर आकर्षण का गुण ज्यादा होता है, अधिक होता है। मतलब अगर किसी अपन लोहे के बुरादे को या किसी लोहे के चूर्ण को इसके पास में लेके आए तो यहाँ सिरों पर ज्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकेगा। तो इन्हीं बिंदुओं को बोलते हैं, इनके ध्रुव बोलते हैं, जिसे बोले चुंबकीय ध्रुव। तो यानी यहाँ पर जो आकर्षण का गुण है वो ज्यादा रहेगा, यहाँ पर ज्यादा चिपक जाएगा और बीच में थोड़ा कम चिपकेगा। ठीक है, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलेंगे? चुंबक के बीच में चिपका सही, लेकिन इतना नहीं जितना किनारों पर चिपक रहा है, जितना किनारों पर ज्यादा चिपकेगा, इसे बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। तो लिखिए कि चुंबक किसी, इसको बोलेंगे दंड चुंबक या छड़ चुंबक या बार मैग्नेट। तो क्या लिखेंगे? किसी छड़ चुंबक या दंड भी बोल सकते हैं, दंड या छड़। किसी छड़ चुंबक, किसी, लिखिए साथ साथ, किसी छड़ चुंबक के सिरों पर वह बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व मतलब किसी लोहे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, कैपेसिटी, जहां चुंबकत्व का गुण अधिकतम होता है, जहां चुंबकत्व का गुण अधिकतम होता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो चुंबकीय बल लगेगा, इन दोनों के बीच उसकी क्रिया रेखा भी इन्हीं बिंदुओं से गुजरती है। वह चुंबकीय बलों के परिणामी बल की क्रिया रेखा गुजरती है। क्या कहलाएंगे? गुजरती है, पास होती है, गुजरती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाएंगे, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ये जो चुंबकीय बल यहाँ इसके नॉर्थ और साउथ लगा, इसकी क्रिया रेखा एक तो यहाँ से गुजर रही है, कहाँ से? इनसे, इस साउथ और नॉर्थ से। और दूसरी बात, इनके सिरों पर जो चुंबकत्व का गुण अधिकतम है, इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। इसके नीचे आप डायग्राम बना लीजिए, इसके नीचे डायग्राम आप बना लीजिए, ये नॉर्थ और साउथ, इसके नीचे ये डायग्राम आप बना लीजिए। ये क्या आपके चुंबकीय ध्रुव, इनको बोल दीजिए ये ध्रुव है। ये भी आपका क्या ध्रुव, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको भी क्या बोलेंगे अपन? दक्षिणी ध्रुव। एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? चुंबकीय ध्रुव। सेकेंड पॉइंट बात है चुंबकीय एक्स। ये डायग्राम आपको इसके नीचे ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? पॉइंट नंबर टू। तो देखिए चुंबक एक्स कुछ नहीं है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। जो रेखा, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए और हैंड डालिए चुंबकीय एक्स, मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय एक्स। तो ये कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक मनगढ़ंत लाइन है जो अपन ने मान ली है कि जो रेखा इस साउथ और नॉर्थ को मिलाएगी, जो लाइन इस साउथ और नॉर्थ को जोड़ेगी, उसमें क्या बोलते हैं? चुंबकीय एक्स बोलते हैं। और इसके जो लंबवत रेखा होगी उसको निरक्ष बोल देंगे, इसके जो लंबवत होगी उसको निरक्ष बोल देंगे। ठीक है, तो लिखिए कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के ये जो दोनों ध्रुव है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, चुंबक के दोनों ध्रुवों को
मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय एक्स कहते हैं, चुंबकीय एक्स कहते हैं, चुंबकीय एक्स कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। जैसे इसके लिए डायग्राम बना लीजिए कि जैसे मान लो आपके पास एक चुंबक है, ठीक है, इसको बोल देते हैं साउथ और इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन, ध्रुव बन गया साउथ और नॉर्थ। जो लाइन इन दोनों ध्रुवों को जोड़ रही है, जो रेखा इन दोनों ध्रुवों को, इसको आगे बढ़ा दिया अपने, जो रेखा इन दोनों ध्रुवों को जोड़ रही है इसे अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं चुंबकीय एक्स। इसे क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स। कोई डाउट? जो लाइन इन दोनों ध्रुवों को मिलाती है उसे बोलते हैं चुंबकीय एक्स, और चुंबकीय एक्स से जो लाइन इसके सेंटर से गुजरेगी, वही बात है विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों ध्रुवों को मिलाने रेखा उसकी एक्स थी, उसके लंबवत निरक्ष थी। तो सेम यहाँ पे जो लंबवत रेखा होगी उसको अपन निरक्ष बोल देंगे, तो ये होगी चुंबकीय एक्स। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? इसके नीचे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो ये भी कुछ नहीं है, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। और एक प्रभावी लंबाई इस चुंबक की वास्तविक लंबाई से कुछ कम होती है, कुछ कम होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो दोनों चुंबकीय ध्रुव है वो बिल्कुल एंड पॉइंट से, बिल्कुल अंत में ना होके कुछ अंदर के होते हैं। कौन? चुंबकीय ध्रुव कुछ अंदर की ओर होते हैं, तो इसे बोलते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। एक होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई ये पूरी है, ज्यामितीय लंबाई ये पूरी है, प्रभावी लंबाई से कुछ कम होती है। इसका जो आपकी वास्तविक लंबाई का 0.84 मीन 5/6 गुना होती है। चलो लिखवाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इसको मैं यहाँ से रब कर दूं, दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 3 आपका चुंबक की प्रभावी लंबाई, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं, चुंबक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो लिखिए पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, चुंबक की प्रभावी लंबाई, आलसी नहीं बनना है, थ्योरी है, लिखना पड़ेगा। चुंबक की प्रभावी लंबाई, इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, इसको मैं एल ई से शो कर रहा हूं। एल मतलब लेंथ, ई मतलब इफेक्टिव मतलब प्रभावी। तो देखिए क्या होता है, तो चुंबक के दोनों, क्या बोलेंगे इसको, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी या मध्य की दूरी, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो दिशा मानते हैं दक्षिण से, यानी कि सदिश राशि, इसको सदिश माने, क्या माने, सदिश, जिसकी दिशा क्या होती है, इसके जो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, इसकी दिशा मानेंगे दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, क्या लिखे, इसकी दिशा उसको अपन एल वेक्टर बोल रहे हैं। कहां से मानेंगे, इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मानते हैं, यानी एक तरह सदिश मान लिया। और ये जो होती है वो प्रभावी लंबाई की 5/6 गुणा, जो वास्तविक लंबाई है चुंबक की उसका 5/6 गुणा, इसका 0.84 टाइम उसका 84% होगी। देखिए कैसे, वह इसकी लंबाई तथा यह है प्रभावी लंबाई, सॉरी यह है वास्तविक लंबाई की, यह है, या वास्तविक को अपन बोले ज्यामितीय लंबाई, वास्तविक को अपन बोले ज्यामितीय लंबाई, यह है ज्यामितीय लंबाई, यह है ज्यामितीय लंबाई की 5/6। इसको कई बुक में कई बार 0.84 भी कर देंगे, कैसे आएगा, जब 5 में 6 का भाग दो तो 0.8333 ऐसा कुछ आएगा, उसको राउंड फिगर में 0.84 को कई बार बोल देते हैं। तो लिखिए, यह है ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुणा होती है, 5/6 गुणा होती है। मतलब कि आपका जो एलई है, एलई मतलब
इफेक्टिव लेंथ, ज्यामितीय लंबाई को आप ब्रैकेट में कर दिए LG, क्या कर दीजिए LG, ज्यामितीय लंबाई के ब्रैकेट में LG मतलब लेंथ ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामितीय लंबाई। तो आपका जो LE होता है यानी इफेक्टिव लेंथ है वो 5/6 ऑफ LG, यानी LG का ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। अगर आपको किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई पता है तो आप उसकी प्रभावी लंबाई निकाल सकते हो। उसको जैसे मान लो इस चुंबक की ज्यामितीय लंबाई मान लो 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर है, तो 2 से 3 बार, तो 5/3 उसकी इफेक्टिव प्रभावी लंबाई आ जाएगी। इसको हल करेंगे तो आप कर लोगे इसको, तो ठीक है। तो ये हो गया बात। अब देखिए इसको लिखते हैं अपन, जैसे डायग्राम बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपके पास ये क्षण चुंबक है, मान लेते हैं आपके पास ये क्षण चुंबक है, धन चुंबक है, बाहर मैग्नेट है। ये इसका अपन नॉर्थ मान ले, इसका क्या मान ले अपन नॉर्थ मान ले, और ये इसका अपन क्या मान ले साउथ मान ले। तो जो ये वाली दूरी है, ये वाली जो दूरी यहां से लेके यहां तक, ये आपका LE है, ये आपका क्या है LE, मतलब इफेक्टिव लेंथ है। क्या है इफेक्टिव लेंथ मतलब प्रभावी लंबाई है। और जो पूरी लंबाई है वो ज्यामितीय लंबाई, यहां से एंड से लेके एंड तक अंतिम सिरों के बीच की दूरी आपकी बन जाएगी ज्यामितीय लंबाई LG। ये तो हो गई बात क्षण चुंबक की, ये तो बात हो जाएगी इसकी क्षण चुंबक की बात हो गई है LG, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, एक बार लाइट चली गई है तो होता अभी आ जाएगी, दिखाई दे रहा है वैसे आपको, ठीक है। यहाँ तक LG ज्योमेट्रिकल लेंथ। अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है ना। चलिए तो ये डाल लीजिए। अब जैसे मान लो आपके पास आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पास एक नाल चुंबक, क्या है नाल चुंबक, समझ रहे हैं, यू आकार की, जो यू आकार की चुंबक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं नाल चुंबक बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नाल चुंबक। ठीक है, ये नाल चुंबक है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या अपन क्या मान लेते इसका ये नॉर्थ पोल है और मान लेते इसका ये साउथ पोल है। तो इसकी त्रिज्या अपन क्या मान ले R मान ले, क्या मान ले R। तो बताइए इसकी ज्यामितीय लंबाई तो क्या होगी और इसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी। तो ज्यामितीय लंबाई क्या, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, सदिश राशि यानी विस्थापन है, दोनों किस राशि सदिश, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी। तो बात करें इसकी, देखिए मतलब प्रभावी लंबाई की, क्या बात करें इसकी प्रभावी लंबाई की अगर बात करें तो प्रभावी लंबाई LE क्या होगा, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो R तो ये वाली और R ये वाली, R प्लस R कितना बन जाएगा 2R। तो आपको प्रभावी लंबाई तो मिल जाएगी 2R, कितनी मिल जाएगी 2R। चलिए बात करते हैं इसकी ज्यामितीय लंबाई की, ज्यामितीय लंबाई की बात करते हैं। तो ज्यामितीय लंबाई में LG ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ वो क्या है इसकी पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक। अभी यू शेप में यानी अर्धवर्ताकार है, तो अर्धवर्ताकार मीन अर्धवर्त की परिधि के बराबर, यानी ये वाली दूरी। अगर त्रिज्या R है, इसकी पूरी परिधि 2πr होती है, तो आगे कितनी होगी πr। तो इसकी जो ज्यामितीय लंबाई है वो πr होगी, कितनी होगी πr। तो ये आपसे एग्जाम्पल से मेरे साथ क्लियर हो गया कि ज्यामितीय लंबाई तो क्या होती है, पूरी लंबाई को बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, और जो इनके बीच की सीधी दूरी है उसे बोलते हैं अपन प्रभावी लंबाई। यानी एक तरह से विस्थापन लेना है, क्या लेना है यहाँ पे विस्थापन लेना है, क्या लेना है विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी एक तरह से। फिर यहाँ तक तो ये हो गया आपका चुंबकीय प्रभावी लंबाई। ठीक है यहाँ तक, चलिए ओके, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं अपन किसकी, इसकी चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर की बात करें, मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां तक एक बार आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर, यहां तक हटा दे। पॉइंट नंबर 4 तक आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे अपन आ जाते हैं। क्या है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये क्या होता है देखिए, हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। पॉइंट नंबर 4 इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है देखिए, अगर अपन किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप लटका दे, है ना, किसी चुंबक को, किसी क्षण चुंबक को अपन फ्रीली हैंग कर दे, लटका दे,
और फिर जो तल अगर लटकाने के बाद एक ऐसा तल जो उसके दोनों ध्रुवों को जो चुंबकीय एक्स से गुजरे, चुंबकीय एक्स से गुजरे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक काल्पनिक तल है, उसे बोलते हैं अपन चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर इसको अपन बोले, किसको, यहाँ से तल गुजरेगा। समझ आ रहा है? देखो इसमें लिखवा देते हैं, किसी स्थान पर, पहले परिभाषा लिखिए समझाते हैं। किसी स्थान पर, किसी समझाते हैं, एक बार लिखिए परिभाषा। किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए मीन्स लटका रखा है, लटके हुए चुंबक के स्तर अवस्था, चुंबक की स्तर अवस्था में चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल एक प्लेन है, ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। समझ में नहीं आया? तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पास एक चुंबक है, आपके पास क्या है, चुंबक। मैं डायग्राम बनाऊं, दिखाई जा रहा है इसको, कि मान लो आपके पास ये एक चुंबक है, ठीक है, और इसको आपने फील्ड लटका रखा है, ये मान इसका नॉर्थ है और ये मान इसका साउथ है। तो इस तरह से मान लो मेरी हथेली चुंबक है, तो यहाँ से ये कॉपी है, ये तल है जो इसके आर पार, इससे मतलब इसके चुंबकीय एक्स से तो गुजर रहा है, चुंबकीय एक्स से गुजर रहा है, यानी दोनों ध्रुवों से पास है, चुंबक एक्स से गुजरा है, दोनों ध्रुवों से भी गुजर रहा है, और इसके एक्स के ऐसे लंबवत है, ऐसे इस चुंबक के तल के लंबवत है, चुंबक के तल के लंबवत, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय यामोत्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, कि किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की स्तर अवस्था में चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, यानी अगर चुंबक ये है, ये मेरी हथेली चुंबक है, तो तल ये है, ये दूसरी हथेली का है, ये इसका चुंबक, ये तल, ये चुंबक है, ये हथेली चुंबक है, तो ये चुंबकीय यामोत्तर जिसकी चुंबकीय एक्स से गुजरा एक प्लेन है, इमेजिन कीजिए एक प्लेन है। समझ आ गया? जैसे कैसे समझाए कि और समझाते हैं इसको, कैसे समझाए कि मान लो आपके पास, लेते हैं एक बार जुगाड़ लेते हैं, लाइट भी आ गई अपनी, ठीक है। देखिए इधर कि ये आपकी चुंबक है, ये आपकी क्या है, चुंबक, तो ये बनेगा चुंबक, ये वाली ऊपर वाली कॉपी बनेगी चुंबकीय यामोत्तर जो इसके चुंबकीय एक्स से गुजरा है और इसके लंबवत भी है, इसे बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। इमेजिन हो गया बस ये, बाकी तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए बस। तो देखिए किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की स्तर अवस्था में चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले काल्पनिक, इमेजिनरी, रियल में नहीं, काल्पनिक तल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। जो तल है, एक तल मान लेते हैं, इसका ये साउथ है और इसका नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, तो यहां से एक तल गुजर रहा है, यहाँ ये तल, इसके ऊपर ऐसे ये तल है, ये क्या है, प्लेन बना दिया, तल है जिसको बोलेंगे अपन चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, तल है। समझ में आ गया? चुंबकीय यामोत्तर, इसको बोलते ये चुंबक, इस चुंबक के लंबवत एक ऐसा तल, इससे ऊर्ध्वाधर चुंबक ऐसे क्षैतिज में रखी हुई है, तो इसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। इसको चुंबकीय एक्स से गुजरा है, तो दोनों ध्रुवों से भी गुजरा है, एक्स से गुजर गया तो ध्रुव से तो गुजरा है, ठीक है, एक्स क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया आपका चुंबकीय यामोत्तर। क्लियर? आगे बात करें ध्रुव प्रबलता, है ना, पोल स्ट्रेंथ, तो ये बहुत वही है जो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, आवेश, जो काम, एक बार आप यहां तक पॉज करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। आदर्श आ जाए पॉइंट नंबर फिफ्थ के ऊपर ध्रुव प्रबलता की बात करें, ठीक है, ओके। ध्रुव प्रबलता क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। तो देखिए जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में आवेश पढ़ा था ना, क्यू,
जो काम आपका चैप्टर फर्स्ट मतलब स्तर वैद्युतिकी के अंदर आवेश कर रहा था, वही काम यहाँ पे कौन करेगा, ध्रुव प्रबलता करेगी, स्मॉल m करेगी। यानी आपने देखिए वहां एक फॉर्मूला बना था F बराबर QE, F बराबर Q यानी विद्युत क्षेत्र। भाई कि यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, Q यहाँ पे क्या था, आवेश, और F क्या था बल। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला को बनाएंगे F बराबर MB, F बराबर MB। जहां इसको समझना कैसे, ऐसे एनालॉजी को बोलते हैं कि जो काम आपका विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्तर वैद्युतिकी के अंदर आवेश कर रहा था, वही काम अपना मैग्नेटिज्म चुंबकत्व के अंदर ध्रुव प्रबलता करती है, M करती है। और यहाँ पे B क्या है, चुंबक। ये तो आपको पता है, E तो जाना पहचाना सिंबल आपका, E मतलब विद्युत क्षेत्र और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और F मतलब बल। तो यहाँ से M को अपन F बटा B भी बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर MB, जैसे यहाँ पे F बराबर QE, ऐसे यहाँ F बराबर MB। ये चैप्टर फर्स्ट से ला रहे अपन, से समझ रहे हैं, उसके जैसा ही है। F बराबर QE तो F बराबर MB, M को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, तो M बराबर बन जाएगा F बटा B। क्या बन जाएगा, F बटा B। अगर देखना B को 1 मान लो, B को 1 टेस्ला मान ले, B क्या चुंबक स्तर, मात्रा टेस्ला, तो यहां से M बराबर क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। M बराबर क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। यानी एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। तो पहले अपन थोड़ी लिखते हैं, थोड़ी लिखेंगे, उसका इसको फॉर्मूले के रूप में अपन लेके आएंगे, मात्रा क्या होता है, कैसी राशि है, विमा क्या है, सारी बातें अपन करेंगे। तो पहले लिखिए, पहले होती क्या, ध्रुव प्रबलता। हैंग डाल लीजिए, ध्रुव प्रबलता। मैंने आपको आइडिया दिया, यहीं से इसका जन्म, यहीं से आपको मतलब याद रखना इजी रहेगा। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता दिखाते किससे, स्मॉल m से दिखाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो क्या होता है ये, वैसे तो इसको अगर थोड़ी डिफाइन करें तो ये होता है किसी चुंबकीय ध्रुव द्वारा, किसी चुंबकीय ध्रुव द्वारा, किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता। कि कोई ध्रुव किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को कितना आकर्षित कर पा रहा है, कितना खींच पा रहा है, उसकी खींचने की कैपेसिटी, उसको खींचने की पावर है, तो खींचने की क्षमता है, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो पहले इसकी थोड़ी आपकी वाली इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो आप राइट कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से ये लिखिए एक बार, पहले थ्योरेटिकल परिभाषा, कि चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा, चुंबक जिसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, होता किसके बराबर है, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर अट्रैक्ट करने, अपनी ओर खींचने, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी है ना, सामर्थ्य, क्षमता बोल दीजिए या सामर्थ्य बोल दीजिए, करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। कि कोई चुंबक का ध्रुव किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को कितना खींच के ला सकता है, उसकी पावर है खींचने की, उसे बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, कितना स्ट्रॉन्ग है खींचने में, ठीक है। अभी होता क्या है मैथमेटिकली, देखिए यह है क्या बोलेंगे इसको, देखो यहां से याद करना है, F बराबर MB, तो यहां से M बराबर F बटा B को 1 मान लीजिए यानी 1 टेस्ला, तो M बराबर क्या बन जाएगा F। तो यहां से कौन बोल सकते हैं कि यह है एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर। H यहाँ पे क्या है, बल है, B यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैंने B को 1 मान लिया, इसको बोले इकाई चुंबक, यानी एकांक तीव्रता या इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर, ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर। तो क्या लिखोगे, यह है इकाई तीव्रता, यह है इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, यह है इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर, इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है, बल
के बराबर होती है। ये इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक यहीं से निकलेगा। हम बोल सकते हैं कि जो m होता है अर्थात m बराबर क्या आएगा, जो ध्रुव सामर्थ्य है वो क्या होगा, चुंबकीय ध्रुव पर बल बटा चुंबकीय क्षेत्र। आप बोल सकते हैं इसको शब्दों में भी कि जो ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य, आप मैं शॉर्ट में लिख दूं फॉर्मूला m बराबर F बटा बी, m बराबर F बटा नीचे लिख दे पूरा लिख दे। ध्रुव सामर्थ्य वो क्या बनेगी, चुंबकीय ध्रुव पर बल, चुंबकीय ध्रुव पर बल, चुंबकीय ध्रुव पर बल बटे में क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र, बटे में क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको कैसे दिखाते हैं, m से। तो m बराबर क्या आएगा, F बटा बी, m बराबर F बटा बी, m बराबर F बटा बी, और यहां से आप F बराबर mb भी बोल सकते हो, F बराबर mb। जैसा चैप्टर फर्स्ट में F बराबर QE था, वैसा यहाँ पे F बराबर mb है। ठीक है, जो काम आपका स्थिर गति के अंदर आवेश करता था वही काम यहाँ पे m करेगा। m मतलब ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, एक बार बॉक्स हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए यदि b बराबर फिर मान लेते हैं 1 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला, तो इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर f, m बराबर f। और यही बात अपने यहाँ, ये वाली बात तो तुम यहाँ पे लिखी है कि इकाई तीव्रता के, इसको हम कितना माने, इकाई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है m। ठीक है, यहाँ तक तो इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको देखो याद कर सकते हो F बराबर mb, F बराबर QE, एक फॉर्मूला पे याद करना, और F बराबर mb। याद कैसे करना है कि वहां जो काम E कर रहा था वो यहाँ पे काम B कर रहा है, जो काम वहां पे Q कर रहा था वो काम यहाँ पे M कर रहा है। यानी इस ध्रुव प्रबलता को अपन चुंबकीय आवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय आवेश भी बोलते हैं। ध्रुव प्रबलता का दूसरा नाम चुंबकीय आवेश है। ठीक है, यहाँ तक। फिर वही जैसे आपको प्लस Q और वहां पे माइनस Q होता था, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव सामर्थ्य उसको प्लस M मानते हैं और दक्षिण ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को माइनस M मानते हैं। सारी बातें लिखेंगे पहले, तो इसकी मात्रा की बात करते हैं। पहले इसका मात्रा क्या है, कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश, तो तुलना से पता चल रहा है कि तुलना किसे करो, आवेश से। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, तो ये भी कैसी बनेगी, अदिश ही बनेगी। तो आइए अपन बात करते हैं इसका मात्रा क्या होगा। इसका मात्रा किसका, ध्रुव प्रबलता का। तो नेक्स्ट लिखिए ध्रुव प्रबलता, दिखाते किससे, स्मॉल m से। होती क्या है, इस चुंबकीय पदार्थ को अपने खींचने की क्षमता। तो ध्रुव प्रबलता m का मात्रक, तो देख लीजिए मात्रक यहाँ से आसान है निकालना। m का निकालना तो F बटा b, F बटा b। तो F का मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन, और नीचे इसका मात्रक न्यूटन बटा टेस्ला। न्यूटन बटा टेस्ला भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आप टेस्ला नहीं लिखना चाहते तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर को, न्यूटन क्या बोल रहा है, न्यूटन क्या कहता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक कौन सा था, न्यूटन पर एम्पियर। एक मिनट थोड़ा सा नकल करें थोड़ी सी इसमें आने। ठीक है, इसका आएगा कितना आएगा, न्यूटन मीटर, हाँ न्यूटन सही है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर एम्पियर को अपन ने ये बात देखिए। अगर यहाँ पे न्यूटन मीटर पर एम्पियर रखे तो न्यूटन में कट जाएगा। तो इसका दूसरा जो मात्रक आएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर टेस्ला तो सही है मेरा बात, न्यूटन पर टेस्ला सही है मेरे पास, न्यूटन पर टेस्ला तो सही है, न्यूटन पर टेस्ला। और यहाँ से फिर प्रूव करना है तो न्यूटन यहाँ पे, और इसका दूसरा मात्रक होता था न्यूटन, हाँ न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक, वेरी सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का जो आप मात्रक तो क्या बता रहे हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, वेरी सॉरी, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। और दूसरा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर ये सारे ऐसा ही मात्रक है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो अपन इसको ऐसे ही चेंज कर सकते हैं कि इसका मात्रक, अगर मैं टेस्ला की जगह न्यूटन और ऊपर न्यूटन है तो न्यूटन वाला लिख दूं, जिससे न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर कर दूंगा, तो न्यूटन से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। तो ये हो गया आपका ध्रुव प्रबलता का मात्रक न्यूटन पर टेस्ला। टेस्ला इधर लिख दिया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये होता है
चैप्टर नंबर 7 में स्टार्टिंग में पढ़ा था न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, यहाँ से एम्पेयर इंटू मीटर का हो जाएगा मात्रक। मात्रक आ जाए तो विमा की बात कर लीजिए। विमा, तो विमा निकालना आसान होता है, कुछ नहीं। विमा तो क्या है, देखिए विमा क्या है इसकी, तो विमा यहाँ पे कौन है, करंट है। तो देखो m0 लंबाई है तो L1 T0 और साथ में A1 M1 देखो लंबाई यहाँ मीटर में लंबाई के लिए L और करंट के लिए A, बाकी सब 0 0। तो M0 सिंपल यानी L1 T1 सिंपल L1 A1 L1 बाकी जो है L1 A1, ये इसका क्या बन गया, विमा बन गई। आगे बात करें कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी की तुलना किससे करें अपन, आवेश से। और लिखिए इसे चुंबकीय आवेश भी कहते हैं, इसे चुंबकीय आवेश, जैसे लिखते जाइए इसे चुंबकीय आवेश भी कहते हैं, चुंबकीय आवेश मैग्नेटिक चार्ज चुंबकीय आवेश भी। क्योंकि तुलना अपन किससे की है, F बराबर Q से तुलना की है कि जो काम स्तर वैद्युतिकी में आवेश करता है वही काम यहाँ पे M करता है, ध्रुव प्रबलता करती है। ठीक है, यहाँ तक एक बात नोट कर लीजिए। फिर अपन लिखेंगे कि उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है +M और दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है -M। तो आप एक चीज और समझिए कि जो काम आपका स्तर वैद्युतिकी के अंदर +Q आवेश करता था वो काम यहाँ पे नॉर्थ पोल करेगा, कौन करेगा, उत्तरी ध्रुव करेगा। और जो काम स्तर वैद्युतिकी के अंदर ऋण आवेश करता था -Q करता था वो काम यहाँ पे साउथ करेगा, कौन करेगा, साउथ दक्षिण ध्रुव करेगा। तो आगे में इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दो इसको। ओके, दिखाई दे रहा है। तो एक बार यहाँ तक आप इसके ऊपर ये सारा यहाँ पे नोट कर लीजिए बात। ठीक है, क्लियर। चले आगे लिखिए, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +M व दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता -M होती है। लिख लिया मैं लिखूं, उत्तरी ध्रुव की स्पीड से, लाइट की स्पीड से उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +M होती है, वह दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या मानेंगे, -M, दोनों की बराबर, एक की प्लस और एक की -M होती है। ठीक है, और ठीक है, जो काम विद्युत क्षेत्र में, लिख दो नोट करके लिख लीजिए, जो काम विद्युत क्षेत्र में आवेश करता है, वही काम चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव प्रबलता करती है। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ लिख लिया उत्तरी की प्लस। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, जो काम वहां पे +Q करता था वो यहाँ पे कौन करेगा, नॉर्थ पोल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो काम वहां पे -Q करता था वो काम यहाँ कौन करेगा, साउथ पोल करेगा। ठीक है, यानी अपन उत्तरी ध्रुव को धनावेश की तरह मानेंगे और दक्षिण ध्रुव को अपन ऋण आवेश की तरह मानेंगे। ये दो बात भी आप ध्यान रखना, आगे इसको भी यूज अपन करेंगे जब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम बात करेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ तक 4-5 टॉपिक थे, लेकिन टाइम लग गया होगा क्योंकि मैंने आपको समझाई दी जो आपकी ध्रुव प्रबलता बुक में थी, डिटेल से नहीं रखी थी। ठीक है, ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।